हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है माई जी के पॉइंट। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए 25 क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए हम टेस्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन में है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और संसद। तो भारत के न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। तो ऑप्शन में है लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपराष्ट्रपति। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें चार ऑप्शन है, राज्यपाल, राष्ट्रपति, विधानसभा और मुख्यमंत्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विधानसभा। ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था। तो इसमें जो ऑप्शन है वो है बक्सर, पटना, आरा, मुंगेर। तो बाबू कुंवर सिंह जो थे वो जमींदार थे बिहार से। बिहार का नेतृत्व किया था 1857 में। झांसी से किया था लक्ष्मीबाई ने, कानपुर से जो नेतृत्व किया था वो किया था नाना साहब ने, और दिल्ली से जो किया था वो किया था बहादुर शाह जफर ने। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, आरा। तो इसे हम राइट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है। देख लेते हैं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी को राष्ट्रपति हटा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं। ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, शतरंज, कबड्डी। तो कई सारे लोग जानते होंगे, इनको हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, हॉकी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था। तो शेर शाह के बचपन का जो नाम था वो फरीद था, या सलीम था, या रहीम था, या मुरीद था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फरीद। उनके बचपन का नाम फरीद था। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 1875 में, 1895 में, 1885 में या 1785 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यपगत का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है। व्यपगत का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड डलहौजी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन डी राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम वायसराय कौन था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो देख लेते हैं। वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लॉर्ड कैनिंग। ये जो थे ये भारत के प्रथम वायसराय थे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। टाई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है। टेनिस से है, फुटबॉल से है, हॉकी से है या बी और सी दो से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, बी और सी। यानी कि फुटबॉल और हॉकी दोनों से ही टाई ब्रेकर जो शब्द है वो संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। तो यहाँ पर ऑप्शन है धर्मपाल, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी है, कुमारगुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुंगेर में निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी।
मुंगेर में किसकी राजधानी थी? ऑप्शन है मीर कासिम, कुंवर सिंह, सिराजुद्दौला या बिरसा मुंडा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मीर कासिम। मुंगेर में मीर कासिम की राजधानी थी। ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो गुरु गोविंद सिंह जी की माता का नाम क्या था? ऑप्शन है बीबी जयला, रानी दीदा, कजरी देवी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बीबी जयला। ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कामयानी पुस्तक के रचयिता कौन थे? कामयानी काफ़ी फेमस पुस्तक है। इसके रचयिता कौन थे? जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा या हरिवंश राय बच्चन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा है? तो चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य, आर्यभट्ट या कनिष्क। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कौटिल्य ने ही अर्थशास्त्र की रचना करी थी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद या भगत सिंह। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो ये दिया था भगत सिंह ने। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो बक्सर का जो युद्ध है उसमें ऑप्शन देख लेते हैं। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, अंग्रेज और कुंवर सिंह के बीच हुआ था या इनमें से कोई भी नहीं। बक्सर का जो युद्ध है वो हुआ था मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 19 देख लेते हैं। सितारा देवी किस विद्या से संबंधित हैं? तो ये किन से संबंधित हैं देख लेते हैं। दरभंगा पेंटिंग से हैं, मधुबनी पेंटिंग से हैं, शास्त्रीय संगीत से हैं या लोक नृत्य से हैं। तो जो सितारा देवी हैं वो मधुबनी पेंटिंग से संबंधित हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। ऑप्शन बी को हम राइट कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन है राजगृह में, कुंडग्राम में, सारनाथ में या पावापुरी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पावापुरी। ऑप्शन डी राइट होगा। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार महावीर की जो मृत्यु हुई थी वो पावापुरी में ही हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड देश का कौन सा राज्य है? 26वां, 27वां, 28वां या 29वां। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 28वां राज्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 8 अगस्त, 8 सितंबर या 8 दिसंबर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 8 मार्च। इस पर हम टिक कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंबिसार किस वंश के राजा थे? ऑप्शन ए है हर्यक वंश, ऑप्शन बी है गुप्त वंश, ऑप्शन सी है मौर्य वंश या फिर डी शुंग वंश। तो जो बिंबिसार थे वो थे हर्यक वंश के राजा। ऑप्शन ए को हम राइट कर देंगे। सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया था? ऑप्शन है हजारीबाग, चंपारण, साबरमती या मुंबई से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, चंपारण से ही इन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत करी थी। चलिए आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है या वाशिंगटन में है, जेनेवा में है या रोम में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए न्यूयॉर्क।